नमस्ते, आरके के लैब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून आने के साथ यह गोवा में ट्रेकिंग और खोज के लिए एकदम सही समय है। गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मानसून एक अलग सुंदरता लाता है क्योंकि हरे भरे जंगल और झरने जीवंत हो उठते हैं। गोवा में मानसून ट्रेकिंग जैसा कोई दूसरा अनुभव नहीं है। गोवा में ट्रेकिंग के लिए जाने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर तक का है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। चारों ओर हरियाली और झरने वाले झरनों के साथ प्रकृति का सबसे अच्छा अनुभव करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हमने 7 लुभावने झरनों की एक सूची तैयार की है, जिसे गोवा में मानसून ट्रेकिंग के किसी भी उत्साही व्यक्ति को अवश्य देखना चाहिए। तो अपने बैग पैक करें, अपने ट्रेकिंग शूज पहने और एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाए जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सह्याद्री पहाड़ मॉनसून के दौरान कुछ बेहतरीन ट्रेक प्रदान करते हैं, जिनमें अरावलीन वाटरफॉल ट्रेक, तंबादी सुरला वाटरफॉल ट्रेक, हिवारेम वाटरफॉल ट्रेक और शिवलिंग वाटरफॉल ट्रेक, महादेवी फॉरेस्ट ट्रेक, नेत्रावली वाटरफॉल ट्रेक, दूधसागर वाटरफॉल शामिल है। प्रत्येक ट्रेक घने जंगल से घिरे चट्टानी इलाके से नीचे गिरते हुए आश्चर्यजनक झरनों के अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। इस ट्रेक के दौरान आप प्रकृति की अति सुंदरता देख सकते हैं, क्योंकि आप घने जंगल के माध्यम से लुभावने झरनों की ओर जाने वाले एक चुनौतीपूर्ण रास्ते का अनुभव करते हैं। फिसलन वाली सतहों पर अच्छी पकड़ वाले जूते, रेनकोट और यात्रा के दौरान पर्याप्त पानी या तरल पदार्थ ले जाने जैसे सुरक्षा उपायों को याद रखना महत्वपूर्ण है। 1 हिवरे फॉल्स। हिवरे गोवा के सतारी तालुका में वालपोई से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। पास में 3 झरने हैं। यदि आप एक अनुभवी ट्रेकर हैं, तो आप एक दिन में तीनों झरनों को पार कर सकते हैं। ये सभी झरने उत्तरी गोवा के सतारी में जंगली महादेव वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है। हिवरे जलप्रपात हिवरे गांव से लगभग 7 से 8 किमी दूर है और वहां तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। अगर आप ट्रेकर्स ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप बहुत सुरक्षित रूप से अपनी ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं। अधिक जानकारी और कार्यक्रम के लिए कृपया यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या गोवा में स्थानीय ट्रेकिंग समूह से संपर्क करें। 2 शिवलिंग जलप्रपात। शिवलिंग जलप्रपात गोवा के सत्तारी तालुका में जंगली महादेव वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। मानसून के दौरान एक सुंदर शिवलिंग झरना सबसे अच्छा दिखता है। इसे पाली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेकर्स महादेव वन्यजीव अभयारण्य से वहां पहुंच सकते हैं और मानसून के दौरान घने जंगल, तैरते पानी के माध्यम से इस खूबसूरत झरने को देख सकते हैं। 3 तंबादी सुरला जलप्रपात। तंबादी सुरला जलप्रपात भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और यह जलप्रपात महादेव मंदिर से लगभग 90 मिनट की दूरी पर स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी का तांबाड़ी सुरला मंदिर कहा जाता है। झरना घने जंगल के बीच में स्थित है, इसलिए स्थानीय गाइड की मदद लेने की सलाह दी जाती है। ट्रेक में 90 मिनट से थोड़ा अधिक समय लग सकता है। एक बार जब आप झरने पर पहुंच जाते हैं, तो आपको एक अद्भुत ट्रेकिंग एडवेंचर का अनुभव होगा। लुभावनी प्रकृति आपके चेहरे पर क्रिस्टल स्पष्ट ठंडे पानी के छींटे आपके मूड और आत्मविश्वास को तरोताजा कर देंगे, जो आपके अद्भुत साहसिक अनुभव को बढ़ाने में मदद करेगा। तंबादी सुरला मंदिर गोवा का सबसे पुराना मंदिर है और हेमाडपंथी शैली में बेसाल से बनाया गया था, जिसे यादव राजा रामचंद्र के एक मंत्री हेमाद्री ने बनाया था। मंदिर की खूबसूरत दीवारों में कुशल कारीगरों की मेहनत देखी जा सकती है। 4 अरवलेम जलप्रपात। अरवलेम में एक सुंदर अरवलम जलप्रपात है, जिसे हरवलम जलप्रपात भी कहा जाता है और संकेलम से लगभग 2 किलोमीटर और उत्तरी गोवा में बिचोलिम से 8 किलोमीटर दूर है।
यह जलप्रपात केवल 50 मीटर ऊंचाई और 7 मीटर चौड़ाई में है और गोवा में एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पिकनिक स्थल है। झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान होता है। यह खूबसूरत झरना भारत में पर्यटकों और फिल्म उद्योग के बीच बहुत लोकप्रिय है। वहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। महादेव वन्यजीव अभयारण्य गोवा के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। वनस्पतियों और जीवों की यह विविध आबादी इस जगह को पर्यावरण पर्यटकों, प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए स्वर्ग बनाती है। गोवा में यह अपेक्षाकृत नया अभयारण्य गोवा के सतारी तालुक में वालपोई गांव के पास राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। अभयारण्य 208 वर्ग किमी के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और सह्याद्री पर्वतमाला में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों में पाई जाने वाली विशाल जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस अभयारण्य के बनने से गोवा देश का एकमात्र राज्य बन गया है जो राज्य में सह्याद्री पर्वत के पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। अभयारण्य में कई जानवर देखे जाते हैं। जानवर जिन्हें आप आमतौर पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर यदि आपके पास एक गाइड है जो आपको सबसे अच्छे स्थान दिखा सकता है। भारतीय गौर, बार्किंग हिरण, सांभर हिरण, जंगली सुअर आदि। अभयारण्य के निवासियों ने शायद ही कभी काला पैंथर, सुस्त भालू, तेंदुआ, बाघ, ढोल, जंगली बिल्ली, माउस हिरण, विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, मोर देखा हो और कई अलग अलग पक्षी, तितलियां, प्रजातियां आदि। भारतीय पैंगोलिन और पतला लोरिस जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है। शिविर में पक्षियों की 255 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से 53 यहाँ प्रजनन के प्रत्यक्ष लक्षण दिखाते हैं। नीलगिरी लकड़ी कबूतर, ग्रे हॉर्नबिल, ग्रहेडेड बुलबुल आदि की उपस्थिति के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। इस वन्यजीव पार्क में रिकॉर्ड संख्या में सांप, कोबरा, तितलियां प्रजातियां देखी गई। वाघेरी हिल्स और चोला घाट के गोवा के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। वे अनुभवी ट्रेकर्स, हाइकर्स और रॉक क्लाइंबर्स के साथ बहुत लोकप्रिय है और ट्रेकिंग टूर आयोजित किए जाते हैं ताकि उत्साही अपनी ऊंची चोटियों पर चढ़ सके। अभयारण्य के भीतर कई सुरम्य झरने हैं। सबसे प्रमुख जलप्रपात वज्र सकला जलप्रपात और महादेई नदी के विरडी जलप्रपात है, जिसके लिए अभयारण्य का नाम रखा गया है, जो इसे साहसिक खेलों में शामिल होने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। खेल मुख्य रूप से मानसून के मौसम के दौरान उपलब्ध होता है और आमतौर पर हर साल जुलाई की शुरुआत में शुरू होता है। अभयारण्य के पहाड़ी इलाकों में रॉक और माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रेल्स के अलावा वन्यजीव पार्क में लंबी पैदल यात्रा के कई रास्ते भी हैं। ये ट्रेल्स लंबाई और इलाके में भिन्न हैं, इसलिए एक अनुभवी गाइड की सेवाओं को बुक करने की सलाह दी जाती है। यदि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, तो आप वास्तव में इस महादेई वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की सुंदर प्रकृति का आनंद लेंगे। 6. दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात भगवान महावीर अभयारण्य या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात 310 मीटर 1017 फीट की ऊंचाई और 30 मीटर 100 फीट की औसत चौड़ाई के साथ भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह पंजिम से सड़क मार्ग से 60 किलोमीटर और बेलगावी वास्को डी गामा रेलवे लाइन पर मडगांव से लगभग 46 किलोमीटर पूर्व और कर्नाटक राज्य में बेलगावी से 80 किलोमीटर दक्षिण में है। भारतीय रेलवे ने दूधसागर रेलवे पर ट्रेकर्स, हाइकर्स, पर्यटकों, यात्रियों के चढ़ने उतरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूधसागर रेलवे ट्रैक पर्यटकों, ट्रेकर्स, हाइकर्स जैसे आम जनता के लिए आधिकारिक रूप से बंद है, लेकिन दूधसागर जलप्रपात का ट्रैक अभी भी सभी के लिए खुला है। बरसात के मौसम के दौरान ट्रैक शुरू करने के लिए एक गाइड किराए पर लेना और लाइफ जैकेट ले जाना अनिवार्य है, अन्यथा जंगल तक पहुंच प्रतिबंधित है।
क्योंकि क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा होती है और जलप्रपात के आसपास पानी का विस्थापन संभावित रूप से बहुत बड़ा होता है। इसलिए लाइफ जैकेट साथ रखना हमेशा बेहतर होता है। मानसून के दौरान झरने के तल पर जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज और खतरनाक होता है। दूधसागर जलप्रपात की यात्रा का सबसे अच्छा समय सितंबर और दिसंबर के बीच है क्योंकि जीपों के लिए प्रवेश द्वार खुला रहता है। जीप को कोलम में स्थानीय दूधसागर जीप एसोसिएशन काउंटर से किराए पर लिया जा सकता है। जीप सफारी अच्छी और सुरक्षित और साहसिक है क्योंकि आपको रास्ते में वन्यजीव देखने की संभावना है। यह जीप आपको झरने के बेस तक ले जाएगी। चूँकि यह जलप्रपात उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए आपको उनके क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए गोवा के वन विभाग को प्रवेश शुल्क देना होगा। जिस जीप से आप पहुंचे हैं, उस पर लौटने से पहले आप झरने पर अधिकतम 1.5 घंटा बिता सकते हैं। आपकी अगली यात्रा के लिए वही जीप आपको कोल्लम वापस छोड़ देगी। 7. नेत्रावली जलप्रपात। नेत्रावली जलप्रपात नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और इसे सावरी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह कार पार्क से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। आपको एक अनुभवी गाइड के साथ होना चाहिए। यह जलप्रपात घने जंगल के बीच स्थित है। यह एक असाधारण सुंदर दृश्य है क्योंकि झरना घने जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और धीरे धीरे नीचे के पूल में खाली हो जाता है। पानी बहुत साफ है और नहाने, तैरने या डुबकी लगाने के लिए उपयुक्त है। इनमें से प्रत्येक झरना अगले साल गोवा में आपके मानसून ट्रेक के दौरान एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।